आज से 10 महीने पहले जब इंडिया के कंट्रोल के अंदर आने वाले लद्दाख के इलाके में घुसकर चीन आ गया था और अब तक इंडिया की जानिब से अपना इलाका खाली नहीं कराया जा सकता। गुज़िश्ता साल अप्रैल से लेकर अब तक जनवरी आ गया है। इंडिया का 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा का इलाका चीन के कंट्रोल में है और इंडिया की जानिब से इंडियन मीडिया में तो जंग छिड़ी हुई है चीन के साथ कि सबक सिखा देंगे, छट्टी का दूध याद दिला देंगे चीन को। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि इंडिया की फ़ौज की जानिब से 10 महीने से सिर्फ ये रिक्वेस्ट की जा रही है चीन को कि सर आप हमारे इलाके में आ गए हैं, प्लीज़ गो बैक। और जवाब में चीनी फ़ौज मीटिंग में इंडियन ऑफिसर्स को चिमगादड़ों के सूप पिला के वापस रवाना कर देती है, ये कहकर कि आपने अभी जो सूप पिया है ये चीन के इलाके में बैठ के पिया है, अगले महीने दोबारा आइएगा, दोबारा से ऐसा ही सूप पिलाएंगे, बाकी ज़मीन आपको नहीं देंगे। 8 मरतबा इंडियन फ़ौज ने चीनी फ़ौज से रिक्वेस्ट की है गुज़िश्ता 10 महीनों के अंदर और 8 मीटिंग हो चुकी हैं दोनों मुल्कों के दरमियान। और हर मरतबा जब भी इंडियन फ़ौज 1947 के मैप लेकर आती है चीन की फ़ौज को दिखाने के लिए, तो चीनी फ़ौज नाइस पिक्चर बोलकर इन नक्शों को इग्नोर कर देती है, ये कहकर के ये तो अंग्रेज़ों ने बनाए हुए नक्शे, जो यहाँ पर काबिज़ थे वो तो आपके ऊपर भी काबिज़ थे, इंडिया के ऊपर, और हमने थोड़ी बनाए चीन ने ये मैप्स के आप हमें ये दिखा रहे हैं। बहरहाल सोने पे सुहागा ये है कि मोदी जी ये कह चुके हैं कि हमारा कोई इलाका चीन ने नहीं छीना, लेकिन फिर भी इंडियन मीडिया में से कोई उनसे ये पूछने को तैयार नहीं है कि सर अगर किसी ने हमारा इलाका नहीं छीना तो ये 8 मरतबा किस चीज़ की वजह से मिल रहे हैं जाकर चीनी फौज के साथ। अगर इंडिया का कोई इलाका छीना ही नहीं गया तो ये मीटिंग्स किस चीज़ की हो रही हैं। बहरहाल अब आज यानी आज के दिन 9th मीटिंग होने जा रही है इंडिया और चीन के बीच, जिसमें दोबारा चीन को ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि सर यू आर इन आवर एरिया, प्लीज़ गो बैक। लेकिन हम आपको पहले ही बता देते हैं कि 100% ये मीटिंग भी बाकी की 8 मीटिंगों की तरह फेल हो जाएगी, 100%। इसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। इसकी सीधी सीधी वजह यह है कि चीन के नज़दीक ये हज़ारों साल से उसका इलाका है, यानी प्राचीन चीन का इलाका है, जबकि इंडिया की नज़र 150 साल पहले के मैप्स पे है जिनको चीन मानता ही नहीं है। और जब इंडिया वो मैप्स चीन के साथ शेयर करता है तो चीनी फौजी उसमें पकौड़े रख के खा रहे होते हैं और बाद में उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं उन मैप्स को। अच्छा, जो 8वां राउंड हुआ था इंडिया और चीन के बीच, ये 6 नवंबर को हुआ था लास्ट ईयर। आप सोच रहे होंगे कि हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये कैसे कह सकते हैं कि ये 9th राउंड भी फेल होगा। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 9th राउंड होने से पहले ही इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब, जो कि बीजेपी के सीनियर नेता भी हैं, इन्होंने पहले ही कह दिया है कि जब तक चीन अपनी फौजें पीछे नहीं हटाता हम भी नहीं हटाएंगे। इसका साफ मतलब है कि राजनाथ सिंह साहब को और बीजेपी सरकार को कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू आएगा, वरना वो मीटिंग से पहले इस किस्म का बयान नहीं देते। और वैसे उनका ये क्लेम बहुत ही फ़नी किस्म का तब मालूम होता है कि जब पहले ही चीन इंडिया के इलाके में बैठा हुआ है, और इसीलिए तो इंडिया की जानिब से ये टॉक्स हो रही हैं। अगर इंडिया के इलाके में चीन ना बैठा होता तो टॉक्स नहीं हो रही होती। तो चीन तो इंडिया के इलाके से पीछे जाएगा, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन क्या चीन की फौज के पीछे हट जाने के बाद इंडिया भी अपनी फौज मजीद पीछे ले जाएगा? इंडिया क्यों अपनी फौज पीछे ले जाएगा? उसको तो अपनी फौज को आगे करना चाहिए जैसे ही चीन की फौज पीछे हटती है, ताकि वो अपना खोया हुआ इलाका जो है उस पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर सके। तो फिर राजनाथ सिंह साहब ये क्यों बोल रहे हैं कि जब चीन अपनी फौज पीछे करेगा तो हम भी पीछे करेंगे? आपकी फौज तो ऑलरेडी पीछे है, चीन की फौज ऑलरेडी आगे है, तो चीन की फौज के पीछे हटने से इंडिया की फौज को आगे आना चाहिए। लॉजिक तो ये बनती है। बुनियादी तौर पर मोदी साहब ने पूरा सेमेस्टर पाकिस्तान की स्टडी की कि आर्टिकल 370 के बाद अब पाकिस्तानी कश्मीर पे जंग करेंगे। पूरा सेमेस्टर पाकिस्तान पाकिस्तान का रट्टा मारते रहे और क्वेश्चन पेपर में चीन आ गया है पाकिस्तान की जगह पर, और इसीलिए 10 महीने हो गए हैं और मसला है कि हल होने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन अब इंडिया की जानिब से ये बात कन्फेस की जा रही है, इंडियन आर्मी चीफ भी कह चुके हैं कि गलती हो गई है, आइंदा से हमारा मेन जो टारगेट होगा, मेन जो हमारा हरीफ होगा वो पाकिस्तान नहीं होगा, वो होगा चीन। और सारी की सारी पॉलिसीज़ हम चीन को देखकर बनाएंगे, अपना डिफेंस सिस्टम चीन को देखकर बनाएंगे, पाकिस्तान को देखकर नहीं बनाएंगे। ये हमसे गलती हो गई है, वो कन्फेस कर चुके हैं। एक और जो मज़े का खेज चीज़ रिपोर्ट हुई है इंडियन मीडिया में, वो ये है कि इंडियन ट्रूप्स उन चोटियों के ऊपर जाकर चढ़ गए हैं जो कि उनके मैप्स के अंदर हैं। मिसाल के तौर पर रेजिंग ला, मगर हिल, गुडंग हिल वगैरह, ये सारी जो चोटियां हैं ये पहले ही इंडिया के मैप के अंदर है।
और ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है इंडियन मीडिया में कि हमने जान पर खेलकर ये चोटियां हासिल की हुई हैं और अब उनके ऊपर हम पोस्टें बना के बैठ गए हैं, तो हमारी पोजीशन तो बड़ी मजबूत हो गई है। इंडिया की जानिब से ये नैरेटिव बिल्ड करने की अब कोशिशें हो रही हैं। ये जो सारे इलाके हैं जिनके ऊपर इंडिया ने नई पोस्टें बनाई हुई हैं, ये पहले ही चीन के कंट्रोल वाला जो वो इलाका है जिस पे अभी चीन ने गुज़िश्ता साल कंट्रोल किया है, उससे कई सौ किलोमीटर पीछे हैं इंडिया की साइड पे। कुछ चोटियां 50 से 60 किलोमीटर की रेंज में हैं और कुछ ऐसी हैं कि जो चीनी फौज के कैंपों से 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा पीछे हैं। तो ये खाली पड़ी रहती थी चौकियां, ये जो पहाड़ियां थी ये खाली पड़ी रहती थी, क्योंकि इंडिया और चीन के बीच कोई मेजर क्लैश डेकेड्स में रिपोर्ट ही नहीं हुआ, कई दिहाइयों में। तो अब उन एरियाज में ये जो खाली चोटियां पड़ी हुई थी उनके ऊपर पोस्ट बनाने को भी इंडियन मीडिया एज अ विक्ट्री शो कर रहा है लोकल ऑडियंस को, कि हमने यहाँ पर जान पे खेलकर ये चोटियां जो हैं दोबारा रिक्लेम की हैं, हालांकि ये खाली पड़ी हुई थी चोटियां और वैसे ही चीन की पोस्टों से पीछे हैं। एक और मसला जो इंडिया के लिए खड़ा है सामने वो ये है कि समुंदर में चीन और इंडिया की अगर लड़ाई होती है तो उस सूरत में इंडो पैसिफिक कमांड जो है अमेरिका की, वो शायद इंडिया की हेल्प करे, इसके कुछ ना कुछ चांसेस हैं। लेकिन अगर लैंडलॉक्ड इलाकों में, ये जो लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इन इलाकों में अगर क्लैश होता है तो अमेरिका की जानिब से कोई मदद मिलने का चांस नहीं है इंडिया को। और अमेरिका ने भी सॉरी कर दिया हुआ है कि हम इन इलाकों में आपकी मदद नहीं कर सकते, ये आप खुद जाने, हम समंदर के इलाकों में आपकी मदद कर सकते हैं। क्योंकि इन इलाकों में जिनमें क्लैशेस चल रहे हैं इंडिया के और चीन के, इनका ना तो कोई इनके साथ कोई पोर्ट लगता है और ना ही इनमें कोई किसी किस्म की कनेक्टिविटी मौजूद है कि जिस वजह से अमेरिका की फ़ौज जो है वो आकर इंडिया की हेल्प कर सके। तो ये एक और मसला इंडिया के लिए पैदा होने जा रहा है कि अमेरिका ने भी अब सुर्ख झंडी दिखा दी है कि इन इलाकों में हम अपने ट्रूप्स भेजने नहीं जा रहे।